4 लोग, एक बंद कमरा और भागने का कोई रास्ता नहीं। अंजलि, राहुल, शिखा और मिथिलेश 4 कॉलेज फ्रेंड्स, जिन्होंने वीकेंड पर एडवेंचर के लिए एक नो एस्केप रूम गेम बुक कर लिया था। इस गेम में उन्हें एक बंद कमरे से दिए गए सुरागों को सुलझाकर बाहर निकलना था। वो सब काफी एक्साइटेड थे, ये सोचकर कि ये उनके फ्रेंडशिप को और मजबूत बनाएगा। पर यह जल्दी ही उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गया। जैसे ही गेम शुरू हुआ, कमरे की लाइट बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड्स बाद एक डरावनी आवाज गूंजी, आपका स्वागत है खिलाड़ियों। आपके पास बचने का सिर्फ 1 घंटा है। गेम शुरू। अंजलि चीख पड़ी, ये कैसा मजाक है? लाइट जलाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। डर के मारे वो सब एक दूसरे का हाथ थामने लगे। धीरे धीरे उनकी आंखें अंधेरे को हुक सी एडजस्ट करने लगीं। उन्हें कमरे में टेबल, कुर्सियां और कुछ पुरानी चीजें दिखाई देने लगीं। शिखा ने कहा, पैनिक मत करो, ये गेम है, हमें सुराग ढूंढने हैं। मिथिलेश ने टॉर्च जलाकर कमरे को स्कैन करना शुरू किया। उसे दीवार पर एक पहेली मिली। उन्होंने मिलकर उस पहेली को सुलझाया, जिससे उन्हें एक चाबी मिली। उन्होंने कमरे में तालों वाली कई चीजें ढूंढी और उन्हें खोलने की कोशिश करने लगे। हर ताला खोलने के साथ एक नया डर सामने आता। कभी दीवारों से खून निकलने लगता, कभी अजीब सी हंसी सुनाई देती। एक बार तो छत से एक लाश नीचे लटक गई, जिससे चीख निकल गई उनकी। वक्त बीतता जा रहा था। उनकी हर कोशिश उन्हें एक नए कमरे में ले जाती, जो पिछले कमरे से भी ज्यादा डरावना होता। धीरे धीरे उनके बीच शक पैदा होने लगा। क्या ये वाकई में कोई गेम था? राहुल ने गुस्से से कहा, यह कोई गेम नहीं है, ये किसी सिरफिरे की हरकत है। शिखा ने उसे शांत कराते हुए कहा, अब लड़ने का वक्त नहीं है, हमें एकजुट रहना है। कुछ देर बाद उन्हें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि ये कमरा किसी सीरियल किलर का बनाया हुआ है। वो अपने शिकार को इसी तरह के कमरों में फंसाकर मारता था। ये पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई गेम नहीं था, बल्कि मौत का खेल था। उन्हें वहां से जिंदा निकलना था। अंजलि रोते हुए बोली, हम कैसे बचेंगे? कोई रास्ता नहीं है। मिथिलेश ने डायरी को केयरफुली से पढ़ा। उसे आखिरी पन्ने पर एक नक्शा मिला। उस नक्शे के मुताबिक एक सीक्रेट दरवाजा था, जो बाहर की तरफ जाता था। उम्मीद की एक किरण जगी। उन्होंने मिलकर उस दरवाजे को ढूंढना शुरू किया। वक्त बहुत कम बचा था। हर मिनट उनके लिए जीने मरने का सवाल बन गया था। आखिरकार उन्हें दरवाजा मिल गया। उन्होंने जल्दी से उसे खोला, लेकिन उनकी राहत कुछ ही पलों में खत्म हो गई। दरवाजे के पीछे अंधेरा कुआं था। उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। अंजलि ने डरते हुए कहा, यह तो और भी खतरनाक है, हमें क्या करना चाहिए? शिखा ने सोचा और बोली, शायद ये भी किसी पहेली का हिस्सा है। कुआं पार करने का कोई रास्ता जरूर होगा। मिथिलेश ने कमरे को फिर से स्कैन किया। उसे छत पर एक रस्सी दिखाई दी। उन्होंने उसे खींचकर नीचे लाया। रस्सी काफी लंबी थी, शायद कुएं के पार तक जाने के लिए काफी। राहुल ने कहा, मैं सबसे हल्का हूं, मैं नीचे जाकर देखता हूं। लेकिन शिखा ने उसे रोक लिया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर नीचे कुछ गड़बड़ हुई तो। उनकी बात अधूरी रह गई। एक अजीब सी आवाज गूंजी, समय खत्म, आप हार गए। कमरे की दीवारों से खून निकलने लगा। छत से लाशें नीचे लटकने लगीं। हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगीं। डर के मारे वो चारों लोग एक कोने में सिमट गए। एक भयानक हंसी सुनाई दी और सामने दीवार से एक शख्स निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें लाल थीं। वो सीरियल किलर था, जिसके बारे में उन्होंने डायरी में पढ़ा था। अंजलि बेहोश हो गई। राहुल और मिथिलेश उस शख्स से लड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो उन्हें आसानी से धक्का देकर गिरा देता था। अचानक शिखा को याद आया कि डायरी में सीरियल किलर की कमजोरी के बारे में भी लिखा था।
वो चिल्लाई, रोशनी। उसे रोशनी से डर लगता है। उन्होंने जल्दी से कमरे में रखी हुई पुरानी चीजों को इकट्ठा किया और आग लगा दी। कमरे में रोशनी फैल गई। सीरियल किलर चीख उठा और पीछे हट गया। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और कमरे से भागने की कोशिश की। वो सीधे कुएं की तरफ भागे। राहुल ने रस्सी पकड़ी और कुएं में नीचे उतरने लगा। शिखा और मिथिलेश भी उसके पीछे उतरने लगे, लेकिन सीरियल किलर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो शिखा को पकड़ने ही वाला था कि मिथिलेश ने उसे धक्का दे दिया। सीरियल किलर कुएं में गिर गया। वो तीनों लोग कुएं के तल पर पहुंचे। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन अचानक उन्हें कुएं की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला और बाहर निकलने लगे। वो एक जंगल में निकले। आधी रात हो चुकी थी। वो थके हुए थे और डरे हुए थे, लेकिन कम से कम वो जिंदा थे। उन्होंने जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक सड़क दिखाई दी। उन्होंने राहत की सांस ली और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक कार आती हुई दिखाई दी। उन्होंने लिफ्ट मांगी। कार रुकी और ड्राइवर ने दरवाजा खोला। वो खुशी से कार में बैठ गए। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहां जाना है? अंजलि ने थकावट से जवाब दिया, जहां भी हो, बस यहां से निकालो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो जंगल से दूर जाने लगे। थोड़ी देर बाद अंजलि को एक अजीब सी बात महसूस हुई। वो इधर उधर देखने लगी। ये रास्ता तो हमें जाना पहचाना लग रहा है, उसने डरते हुए कहा। शिखा ने भी आसपास देखा और बोली, हाँ, ये तो वही रास्ता है जो हमने उस डायरी में देखे गए नक्शे पर खोजा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या वो अभी भी उसी एस्केप रूम के आसपास थे? अचानक कार रुकी। उन्होंने सामने देखा तो वो वही ढाबा था जहां से उन्होंने एस्केप रूम के बारे में सुना था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग तो वहीं वापस आ गए जहां से शुरू हुए थे। क्या आप ये गेम दोबारा खेलना चाहेंगे? अंजलि चीख पड़ी, नहीं, हमें यहां से निकालो। लेकिन ड्राइवर गायब हो चुका था। कार के दरवाजे भी लॉक हो चुके थे। वो तीनों लोग कार के अंदर फंसे हुए थे। उनकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। क्या ये उनका सच में आखिरी पड़ाव था, या ये अंधेरे भरे भूल भुलैया का सिर्फ एक और मोड़ था? ये सवाल उनके साथ ही रह गया।